ये क्या कर रही हो? यहाँ तमाशा करना जरूरी है क्या? चुपचाप मेरी कमर पर हाथ रखो और मेरे करीब आओ। अर्नव ने सामने खड़ी आरोही को बेरहमी से अपने करीब खींचते हुए कहा तो आरोही घबराते हुए धीरे से बोली, वो मुझे कपल डांस करना नहीं आता है। गंवार लड़की, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब ऐसा करो, बस मेरे कदम से कदम मिलाकर चुपचाप मुझे फॉलो करती रहो। बिकॉज यहाँ पार्टी में आए हुए गेस्ट्स के लिए तुम मेरी वाइफ हो। दोस्तों, ये कहानी है एक मजबूर लड़की की। तो कहानी शुरू होती है बारिश से। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियों पर गिर रही थीं। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी। उसी बरगद के नीचे, किताबों से भरा बैग सीने से लगाए, एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में किसी अपने के लिए इंतजार था। उसका नाम था आरोही। और उसी पल, थोड़ी दूर से तेज कदमों की आहट आई। सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और गंभीर चेहरे वाला लड़का उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था अर्नव। दोनों की यह पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन आज की मुलाकात कुछ अलग थी। आज दोनों के दिलों में एक अनकही बात धड़क रही थी। पहला एहसास, आरोही एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह संगीत से प्यार करती थी और सिंगर बनना चाहती थी। अर्नव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका अतीत उसे अक्सर खामोश बना देता था। कॉलेज के पहले दिन, आरोही गलती से अर्नव से टकरा गई थी। उसके हाथ से किताबें गिर पड़ी थीं। सॉरी, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। अर्नव ने झुककर किताबें उठाईं और उसकी ओर बढ़ाईं। ध्यान रखा करो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरोही ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और वहीं कुछ टूट सा गया, या शायद कुछ बन गया। दोस्ती से मोहब्बत तक धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज गार्डन, हर जगह अब उनकी हंसी गूंजने लगी थी। आरोही अर्नव को अपने गाने सुनाती, और अर्नव उसे चुपचाप सुना करता। तुम बहुत अच्छा गाती हो, वह हमेशा कहता। आरोही शर्मा जाती। और तुम बहुत अच्छा सुनते हो, वह मुस्कराकर जवाब देती। दोनों को पता नहीं चला कि कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अर्नव का रहस्य। एक दिन आरोही ने देखा कि अर्नव किसी फोन कॉल के बाद बहुत परेशान हो गया है। क्या हुआ? उसने पूछा। अर्नव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पापा नहीं रहे, और मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं। मैं पढ़ाई छोड़कर काम करना चाहता हूँ। आरोही की आंखें भर आईं। तुम अकेले नहीं हो अर्नव, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उस दिन पहली बार अर्नव ने महसूस किया कि कोई है जो उसे बिना शर्त समझता है। इजहार। कॉलेज का फेयर चल रहा था। रंग बिरंगे बल्ब, संगीत और लोगों की भीड़। अर्नव ने कांपते हाथों से आरोही को एक तरफ बुलाया। आरोही, मुझे नहीं पता मैं कल कह पाऊं या नहीं, लेकिन आज कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल की खामोशी, आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्नव। वो पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल बन गया। मुश्किलों की शुरुआत। प्यार आसान नहीं होता। आरोही के घर वालों को जब पता चला, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक गरीब लड़का हमारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, उसके पिता ने कहा। उधर अर्नव पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। दोनों मिलने लगे तो छुप छुप कर। एक दिन आरोही ने कहा, अगर हमें अलग होना पड़े तो। अर्नव ने उसका हाथ थाम लिया। तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूरी का दर्द। अर्नव को एक शहर से बाहर नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने कहा, मैं खुद को साबित करके लौटूंगा, तब तुम्हारा हाथ मांगूंगा। आरोही ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया। दिन महीनों में बदल गए। फोन कॉल कम हो गए। आरोही को लगने लगा कि अर्नव बदल गया है।
गलतफहमी। एक दिन आरोही ने सोशल मीडिया पर अर्नव की तस्वीर देखी, किसी दूसरी लड़की के साथ। उसका दिल टूट गया। उसने अर्नव को कॉल किया। क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं थी? अर्नव हैरान रह गया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लेकिन आरोही ने फोन काट दिया। सच्चाई का खुलासा, असल में वह लड़की अर्नव की कजिन थी, जो उसकी मम्मी की देखभाल कर रही थी। अर्नव कई दिनों तक आरोही से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह बिना बताए उसके शहर पहुंच गया। आरोही उसे देखकर रो पड़ी। अर्नव ने कहा, मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। आरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ। संघर्ष और जीत। अर्नव ने अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी हासिल की। वह आरोही के घर गया और उसके पिता के सामने खड़ा हुआ। मैं आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसे खुश रखूंगा। अर्नव की ईमानदारी देखकर आरोही के पिता पिघल गए। शादी सादगी भरी शादी, लेकिन खुशियों से भरी। आरोही लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अर्नव ने उसके कान में धीरे से कहा, हम जीत गए। आरोही मुस्कराई। नहीं, हमारा प्यार जीता। एक नई शुरुआत। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते रहे। आरोही ने संगीत की दुनिया में कदम रखा और अर्नव हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। रात के सन्नाटे में छत पर बैठकर दोनों अक्सर कहते, अगर उस दिन हम मिले न होते, फिर दोनों एक साथ हंस पड़ते। क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत की लिखी एक खूबसूरत कहानी थी।